ये जी एक सिपलेट इसी था, ठीक है। उसको मैंने कंप्रेसर निकाला, कंप्रेसर उसका जल गया था, ठीक है। चलते चलते तो कंडेंसर को फ्लश करने लगे हैं, ठीक है। आउटडोर यूनिट है, कंडेंसर को फ्लश करने लगे हैं। सबसे पहले हमने डिस्चार्ज लाइन खोल ली है इसकी, ठीक है। ये मैंने बोतल लगाई है इसको, ये पहले लिक्विड डाला इसके अंदर पहले, तो डिस्चार्ज खोल लिए, सेक्शन खोल लिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्चार्ज आउटडोर के साथ लगी थी वो खोल के यहाँ से डायरेक्ट कंडेंसर को लगा दी है, ठीक है जी। उसके बाद ये 11 नंबर गैस है हमारे पास लिक्विड, वो डाल के उसको फ्लश किया है। एक बार फ्लश किया है, ये इतना कचरा इसके अंदर से निकला है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये फ्लश किया है उसके अंदर, ये कचरा इसके अंदर से निकला है ये, ठीक है जी। क्योंकि जब भी आप कंप्रेसर लगाएंगे आप इसको अच्छे से फ्लश करें कंडेंसर को, क्योंकि अगर मैं कंप्रेसर नया लगा देता ये सारा कचरा, ये तेल इसके अंदर जो था, ये दोबारा उस कंप्रेसर में जाना था, दोबारा वो कंप्रेसर भी डेड हो जाना था। ये 11 नंबर लिक्विड गैस है, हम इसको डालेंगे। क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता है ना, इस वजह से उल्टा करके ना फिर डाल देंगे यहाँ से, ठीक है जी। ये आने लग गया लिक्विड इसके अंदर, गया है लिक्विड, ठीक है। पहले एक बार इसको अंदर डाल चुके हैं लिक्विड। लिक्विड डाल के जी उसके बाद मैंने ये पंप से इसको प्रेशर दिया है तो अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए, ठीक है। अब ये साफ़ तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तेल वगैरह था जो था सब कुछ इसके अंदर से आ गया था, ठीक है। ये ऐसे इसको प्रेशर दे के ना कंडेंसर को सारा साफ़ कर लेंगे। अभी कंडेंसर हमारा साफ़ हो गया, नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही बोतल है, ठीक है। इसके अंदर से मवाद निकला है ना, वो ये है, ये सारा लिक्विड है, इसके अंदर तेल है और ये कचरा है, ये देखें, ये सारा देखें कचरा है इसके अंदर।